अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असम्बली रिहा हो गए हैं और मुस्लिम लीग नून के वो सदर भी हैं। तो अब मुस्लिम लीग नून की सियासत क्या रुख अख्तियार करेगी? मुस्लिम लीग नून वही मज़ाहमती सियासत करेगी, वही इनकलाबी सियासत करेगी, या शहबाज शरीफ साहब वाली मफाहमती सियासत? ये सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है जो शहबाज शरीफ साहब की दरख्वास्त ज़मानत अदालत में जाने से लेके उनकी रिहाई तक, यानी पहले वो रिहाई रुक गई थी, अब आज रिहा भी हो गए, रिहा होकर घर भी चले गए और चुपके खामोशी से घर जाकर बैठ गए शहबाज शरीफ साहब। तो इस वजह से सवालात हो रहे हैं। और दूसरा मामला बड़ा इम्पॉर्टेंट है, वो है नवाज़ शरीफ साहब की जायदादें जो हैं वो उनकी नीलाम करने का हुक्म जारी किया एहतसाब अदालत ने। और इन्हीं दोनों ख़बरों से जुड़ी एक और ख़बर है, और वो ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने PDM का सरबराही कम स्टीयरिंग कमेटी का इजलास बुला लिया है। अब शहबाज शरीफ साहब की रिहाई के बाद स्टीयरिंग कमेटी या PDM की सरबराही PDM का इजलास बुलाया जाना, क्योंकि मैं ही कई बार आपको बता चुका, और मौलाना फजल रहमान साहब की ज़बानी जो मेरे पास बात पहुंची थी, यानी उन्होंने डायरेक्ट मुझे नहीं बताई थी, लेकिन उनकी बात उन्होंने अपने किसी करीबी रफ़ीक से की, वो मेरे तक आई कि रोज़ों में तो PDM का कोई एक्टिविटी होगी नहीं, कोई सरबराही इजलास वगैरह की तवक्को नहीं होगी। लेकिन बहरहाल एक वो 8 का जो G8 जिसको मैंने कहा था उनका इजलास हो गया था। अब एक इजलास शहबाज शरीफ साहब की रिहाई कल, क्योंकि ज़मानत हो गई थी, तो ज़मानत के फ़ैसले के बाद मौलाना फजल रहमान साहब ने 26 अप्रैल सोमवार को 4 बजे अपनी रिहाइशगाह पर PDM का सरबराही इजलास जो है वो, और सरबराही इजलास कम स्टीयरिंग कमेटी, इसका मैं फ़र्क बताता हूँ ये क्या है, मैं बार बार ज़ोर क्यों दे रहा हूँ सरबराही इजलास का। और पीपल्स पार्टी और ANP को उस इजलास के लिए मदऊ नहीं किया गया। लेकिन पहले शहबाज शरीफ साहब गुज़िश्ता 7-8 माह से जेल में थे। इस हुकूमत में दूसरी बार वो कैद हुए, और वो तब गिरफ़्तार हुए थे जब PDM ने तहरीक का बाज़ाब्ता ऐलान किया था, और तहरीक के ऐलान के साथ ही शहबाज शरीफ साहब गिरफ़्तार हो गए थे, जिस पर मुस्लिम लीग नून पर तनकीद करने वाले या मुस्लिम लीग नून में से मीम शीन निकालने वाले वो जो थे, उनका था कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो, या मुस्लिम लीग नून के मुखालफीन का ख्याल था कि शहबाज शरीफ साहब की गिरफ़्तारी फरमाइशी गिरफ़्तारी है, और वो शहबाज शरीफ साहब नहीं चाहते, क्योंकि वो APC में नवाज़ शरीफ साहब की जो तकरीर थी, उसके अलावा नवाज़ शरीफ साहब ने जो अपने पार्टी के इजलास में एक तकरीर की थी, बड़ी दबंग किस्म की तकरीर थी, नाम ले लिए थे, और उस तकरीर के बाद आपको याद है कि शादरा थाने में FIR भी हो गई थी, जिसके लिए मैंने गुजारिश की थी कि हर उस शख्स पर FIR दर्ज हुई जो नवाज़ शरीफ साहब की तकरीर सुनने के लिए सर धुन रहा था, आँख के साथ उसका इस बात में वो इशारा कर रहा था, या जो ताली बजा रहा था, जो चुप के सुन रहा था, जो हैरान हो रहा था, जो बंदा उस कमरे में मौजूद था या उस तकरीब में मौजूद था, सब पर गद्दारी की FIR दर्ज हो गई थी शादरा थाने पे। बहरहाल वो बाद में FIR की कोई औकात नहीं रही, वो FIR निकल गई, इधर उधर हो गई। तो वो वाली तकरीर और उस तरह के, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब जब गिरफ़्तार हुए तो ये कहा गया मुस्लिम लीग नून के मुखालफीन की जानिब से कि शहबाज शरीफ साहब फरमाइशी तौर पर गिरफ़्तार हुए कि भाई साहब ने तो इनकलाब बर्पा कर दिया है, भाई साहब ने तो ऐसे ऐसे नाम ले लिए हैं कि अब अगर मैं अंदर नहीं गया तो मुझसे पूछा जाएगा कि आप नवाज़ शरीफ साहब के बयानिए के साथ हैं कि नहीं। वो जिस तरह अख्तर मेंगल साहब से पूछा गया था, बड़ा दिलचस्प वाक़या लाहौर में हुआ था, जब नवाज़ शरीफ साहब इस तरह की तकरीरें करते थे जिसमें वो फ़ौजी सरबराह के, DGI-SI के और बाकियों के नाम लेते थे, तो फिर उसमें ख़ास तौर पर आसिम सलीम बाजवा साहब का नाम लेते थे। तो उसके बाद वो एक दिन अख्तर मेंगल साहब लाहौर आए, तो अब लाहौर के सहाफ़ी, नई जनरेशन के सहाफ़ी, उनको ज़ाहिर है उन्होंने बलोच सियासतदान, पश्तून सियासतदान, सिंधी सियासतदान, उनका तो एक नैरेटिव होता है ना, जो नवाज़ शरीफ साहब अब ख़ुद भी कहते हैं, मरीम नवाज़ साहिबा ने भी कई बार कहा कि भाई पहले तो छोटी कौमियतों के लोग जो हैं वो बात करते थे, अब हम कर रहे हैं। तो बहरहाल वो पूछा गया अख्तर मेंगल साहब से कि आप नवाज़ शरीफ साहब के बयानिए से मुत्तफ़िक़ हैं वो जो बातें कर रहे हैं, यानी वो फ़ौजी जो हुकाम के ख़िलाफ़ नाम लेकर बात करते थे। तो मेंगल साहब ने हंस कर कहा कि ये तो हमारा बयानिए नवाज़ शरीफ साहब ने अब कबूल किया है, अब लिया है। तो बहरहाल वो नवाज़ शरीफ साहब का वो जो बयानिया था, जिसके लिए कहा जाता था कि शहबाज शरीफ साहब उसका बोझ नहीं उठा पाए, इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे अंदर भेज दे। यानी ये मैं नहीं कह रहा, ये मुस्लिम लीग नून के मुखालफीन और ख़ास तौर पर हुकूमत के लोग कहते हैं कि वो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जान के अंदर गए हैं ताकि उनको भाई की बात हाँ में हाँ ना मिलानी पड़े। तो बहरहाल अब वो शहबाज शरीफ साहब बाहर आ गए हैं, रिहा हो गए हैं, लेकिन क्योंकि आज पहला दिन था, आज रोज़े भी थे। उमूमन जब कोई बड़ा सियासतदान
ख़ास तौर पर अब शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के चोटी के सियासतदानों में से हैं, आज वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ हैं। तो जब इस स्टेचर का जब लीडर कोई जेल से रिहा होता है तो वो बड़ा जुलूस के साथ वो अपने घर जाना पसंद करता है कि घंटों मैं सड़क पे हूँ और मैं पूरा दबदबे के साथ आबोताब के साथ निकलूँ और फिर हुकूमत को ललकारूँ। क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह के मुकदमात बनते हैं वो पॉलिटिकल होते हैं, तो जो सियासी लीडर जो जेल जाते हैं तो उनके साथ उनके हामियों की हमदर्दियाँ और बढ़ जाती हैं, उनके हम ख्यालों की, उनके वोटर्स की हमदर्दियाँ और बढ़ जाती हैं। तो फिर इस तरह की जब रिहाइयाँ होती हैं तो इस तरह की रिहाई, आपको याद होगा मरीम नवाज़ साहबा जिस तरह रिहा हुई थी तो वो तो पूरा जुलूस के साथ निकली थी। अभी गो के कोरोना है, इसी वजह से शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि कोई जुलूस वगैरह ना ले आएँ, लेकिन बहरहाल मुख्तसर सा इस्तकबाल उनका हुआ। लेकिन वहाँ पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे, मीडिया टॉक कर सकते थे, बात कर सकते थे, खिताब कर सकते थे, लोगों को मुखातिब हो सकते थे बज़रिया टीवी, लेकिन वो नहीं हुए क्योंकि शहबाज शरीफ साहब का मिजाज नहीं है। ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी जब रिहा हुए थे तब भी नहीं हुए, वो बोले थे। हमजा शहबाज साहब वो तो तकरीबन 1.5 साल से ज़्यादा अरसा जेल काट कर आए, शायद इससे भी ज़्यादा। जब से ये हुकूमत आई बेचारे तब से जेल में थे, और सबसे बड़े इस हुकूमत के वो मेरा ख्याल है कैदी या वो हैं या खुर्शीद शाह साहब हैं। तो बहरहाल वो लंबी कैद काटी उन्होंने इस हुकूमत में, तो वो भी रिहा हुए थे। तो वो भी खामोशी के साथ, यानी उन्होंने भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी, कोई ढोल ढमक का, तब तो कोरोना का इतना इशू नहीं था, लेकिन वो भी खामोशी से चले गए थे। तो ये है वो बेसिक नुक्ता जिसकी वजह से शक किया जाता है कि मुस्लिम लीग नून का अब नैरेटिव क्या होगा। आज शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह खामोशी अख्तियार की है, जिस तरह वो गए, मरीम नवाज़ साहबा ने उनको जब वो मॉडल टाउन पहुँचे तो मरीम ने उनको रिसीव किया वहाँ पर, और उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब को फ़ोन भी किया। वो फ़ोन की वीडियो भी जारी हुई, अपने भाई से, बड़े भाई से वो उनकी खैरियत भी पूछ रहे थे, उनका शुक्रिया भी अदा कर रहे थे। लेकिन एक पॉलिटिकल दबंग किस्म की स्टेटमेंट होती है वो नहीं हुई, वो आ जाएगी। शहबाज शरीफ साहब क्योंकि एक और भी मामला है उनका, वो एक मूजी मर्ज़ में, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, वो मुब्तला हैं, जिस वजह से एक चीज़ ये भी थी कि ज़ाहिर है इतनी लंबी कैद और एक बंदा बीमार और उम्र भी, तो ज़ाहिर है वो सारे मामलात होंगे कि उनका भी वो नहीं होगा, इस हालत में नहीं होंगे कि वो कोई लंबा खिताब या लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकें, शायद इसी वजह से। लेकिन क्या कीजिए कि पाकिस्तान की सियासत कुछ इस तरह की है कि हर चीज़ पर सवाल उठते हैं। शहबाज शरीफ साहब को लेकर ख़ास तौर पर, मुस्लिम लीग नून की सियासत को ख़ास तौर पर लेकर, कि अगर मरीम नवाज़ साहबा, पिछले दिनों में कह के थक गया कि मरीम साहबा को थायराइड है, लेकिन लोग यकीन नहीं करते थे। लोग कहते थे नहीं नहीं जी, मरीम नवाज़ साहबा ने तो वो कंप्रोमाइज़ करके दोबारा चुप साध ली है। नहीं चुप साधी, मरीम साहबा का ट्विटर दोबारा एक्टिव हुआ। अब वो जा रही हैं कराची, कल वहाँ पर वो इलेक्शन लड़ेंगी, पता जाएगा वहाँ जब वो तकरीरें करेंगी तो जो लोग कह रहे थे कि मरीम नवाज़ साहबा चुप हैं, उनको वहाँ पर पता चल जाएगा कि वो किस तरह बोलती हैं। वो जिस तरह उन्होंने सियालकोट का इलेक्शन लड़ा था, डस्के वाला, तो कहा जा रहा है कि वो वही स्ट्रेटजी लेकर और उनकी तकरीरों का जो अंदाज़ होगा वो भी बता देगा। तो बहरहाल अब एक ये है कि शहबाज शरीफ साहब ज़ाहिर अपने स्टाइल में सियासत करेंगे, लेकिन क्या मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ के स्टाइल में ढल जाने लगी है? ये वो सवाल है जिसका मेरे पास जवाब है कि हाँ, कुछ इस तरह होने जा रहा है। उसमें ये होगा कि मुस्लिम लीग नून जो है वो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का जो मज़ाहमती वो बयानिया था, अब वो मुस्लिम लीग नून का एक तर्ज़ सियासत है, मैं कई बार कह चुका हूँ, तो वो अपने अब मज़ाहमती बयानिया शायद थोड़ा सा नीचे जाएगा और शहबाज शरीफ साहब को दोबारा मौका दिया जा रहा है कि जनाब आप जो कहते थे आप दोबारा करके देख लें। तो मियाँ साहब, शहबाज शरीफ साहब वो करेंगे, लेकिन उधर से जो सिग्नलिंग है वो जो नवाज़ शरीफ साहब के असासे, गो कि वो अदालत, ज़ाहिर है वो तोशाखाना रेफरेंस में मफरूर हैं, अदालत की तरफ से जो अदालत से मफरूर होता है मुलजिम, तो उसकी ज़ाहिर प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो नीलाम की जाती हैं, ज़ब्त की जाती हैं। तो वो हुकूमत करने जा रही है। अदालत ने अब गया अदालत में, अब अदालत ने हुक्म जारी कर दिया, कुछ कंपनीज़ हैं मियाँ साहब की, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ बैंकों में पड़े हुए कुछ पैसे होंगे, तो वो उनके पैसे जो है ज़ब्त कर दिए जाएंगे, सरकार के हवाले किए जाएंगे, चीज़ें नीलाम करके की जाएंगी। तो इसका मतलब है कि उधर से अभी इस तरह की नरमी नहीं है। लेकिन अब शहबाज शरीफ साहब का ख्याल है या उनकी तर्ज की सियासत करने वालों का ख्याल है कि अब शहबाज शरीफ साहब बाहर आ गए हैं तो मामलात कुछ बेहतर होंगे। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब इस ख्याल के अभी भी नहीं है। वो मौका ज़रूर दे रहे हैं भाई को, अपने को, और मरीम नवाज़ साहब अभी इस ख्याल की नहीं है कि कोई इस तरह से कुछ होगा। वो भी यही चाह, अभी उनका ख्याल यही है कि ये रोज़े गुजार के उसके बाद दोबारा अपनी पिच पे आया जाए, तभी जाके जो मुस्लिम लीग नून के लिए आसानियाँ होंगी। वरना अगर दोबारा चुप बैठ गए तो फिर दोबारा मुश्किलात जो हैं वो दरपेश होंगी। तो एक तो ये है, और दूसरा पीडीएम का मामला है। मौलाना फजल रहमान साहब ने वो इजलास बुला लिया। उस इजलास के लिए मैंने पता किया कि इजलास कौन सा है, तो पता चला कि इजलास सरबराही
कम स्टीयरिंग कमेटी का है। तो मैंने पूछा, मौलाना फजल रहमान साहब के करीबी साथी हैं और कल हमारे एक दोस्त हैं इस्लामाबाद में शाकिर सोलंकी साहब, उन्होंने कल मौलाना फजल रहमान साहब से दीगर सहाफ़ियों के हमरा मुलाकात भी की, तो उनसे भी मैंने पता किया, तो उन्होंने भी यही कहा कि पीपल्स पार्टी को और ANP को मदऊ नहीं किया गया। ANP को तो मदऊ ना करना समझ आता है सरबराह इजलास के लिए, और स्टीयरिंग कमेटी कम सरबराह इजलास है ये। तो ANP को तो समझ आता है कि ANP को मदऊ नहीं किया गया उस इजलास के लिए, लेकिन पीपल्स पार्टी को सरबराह इजलास के लिए मदऊ नहीं किया गया, ये मेरे लिए सवाल था। तो मौलाना फजल रहमान साहब के इंतहाई करीबी, हर वक्त साथ रहने वाले उनके एक मैंने रफ़ीक से पूछा, उनके साथी से पूछा कि पीपल्स पार्टी को सरबराही इजलास है तो क्यों दावत नहीं दी गई। तो उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी तो इत्तेहाद का हिस्सा नहीं रही। मैंने कहा पीपल्स पार्टी ने इत्तेहाद तो नहीं छोड़ा। पीपल्स पार्टी की जो बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने कहा था कि हम PDM के ओहदे छोड़ रहे हैं। अगर तो ये स्टीयरिंग कमेटी का इजलास है तो ठीक है, पीपल्स पार्टी को नहीं बुलाया जाए, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने स्टीयरिंग कमेटी छोड़ दी, वहाँ जो भी अरकान थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। अगर ये सरबराही इजलास है तो पीपल्स पार्टी ने कहा था कि हम सिर्फ ओहदे छोड़ रहे हैं, अभी हम इत्तेहाद में हैं। और मौलाना फजल रहमान साहब ने जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 8 वो G8 के साथ, वो जो आठ अपने जो बाकी दीगर जमातों के साथ इजलास के बाद जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम एक मौका दे रहे हैं अपने दोस्तों को कि वो अपने मौक़िफ़ पर नज़रसानी करें। उन्होंने जो कुछ किया है, वो जो बाब से वोट लिए या इस्तीफ़ों वाला मामला, ये वो सारा, तो उनको हम एक मौका दे रहे हैं कि वो अपने मौक़िफ़ से रुजू करें दोबारा और फिर हम बैठें, ताकि हम चाह रहे हैं कि इत्तेहाद आगे चले, उनको एक मौका दे रहे हैं। तो उनको एक मौका देने के लिए तो यही जगह थी कि सरबराह इजलास अगर बुला रहे तो सरबराह इजलास में पीपल्स पार्टी को मदऊ किया जाता। अवामी नेशनल पार्टी ने तो इत्तेहाद से ही ऐलान किया था ना अलहदगी का, उनको ना बुलाना समझ आता है। तो जब ये मैंने बात की तो मौलाना साहब के रफ़ीक कह रहे हैं यार आपने बड़ा कानूनी नुक्ता उठाया है। नुक्ता तो ठीक है, लेकिन मेरी इतला ये है, क्योंकि वो मौलाना साहब के बिहाफ पे ज़्यादातर वही सारी चीज़ें करते हैं, तो उन्होंने कहा कि जी हम पीपल्स पार्टी को अभी तक मदऊ नहीं किया गया, अभी तक। मैंने कहा अभी तक? उन्होंने कहा नहीं, लग नहीं रहा कि उनको मदऊ किया जाएगा। तो शहबाज शरीफ साहब को तो पता चला शहबाज शरीफ साहब को बुलाया जाएगा अभी, क्योंकि आज ही रिहा हुए हैं, तब तक उनकी मौलाना साहब से बात नहीं हुई थी, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को बुलाया जाएगा। अब देखना ये है कि शहबाज शरीफ साहब PDM के सरबराह इजलास में जाते हैं ख़ुद, या इस बार भी मरीम नवाज़ साहबा, शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल या दीगर जो PMLN के मुस्लिम लीग नून के लोग हैं, कायदीन हैं, वो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ कि पीपल्स पार्टी को मौलाना फजल रहमान साहब ये मौका दे रहे हैं कि वो ये कहें कि हमें इत्तेहाद से निकाल दिया गया है। मौलाना साहब के पास ये मौका था, अभी भी है, 26 को इजलास है, कि वो पीपल्स पार्टी को चांस देते कि वो आकर इजलास में बात करें, और उसके बाद मौलाना साहब कह देते, जो मुझे समझ आ रहा है कि बाद में मौलाना साहब ये कह सकते थे कि हमने तो मौका दिया था, पीपल्स पार्टी को मदऊ भी किया था, वो नहीं आए, या आए तो वो अपनी हटधर्मी पर कायम है। लेकिन अब अगर उनको मदऊ नहीं किया गया और उन्होंने इत्तेहाद नहीं छोड़ा, तो फिर क्या मौलाना फजल रहमान साहब पीपल्स पार्टी के साथ भी वही कुछ कर रहे हैं जो उन्होंने मोहसिन दावड़ के साथ किया था। मोहसिन दावड़ को और अली वज़ीर को जब उन्होंने इत्तेहाद से निकाला था, याद है मैंने गुजारिश की थी कि मौलाना फजल रहमान साहब कुछ फ़ैसले अपनी ज़ात और अपनी पार्टी की सियासत को लेकर कर रहे हैं। और यहाँ पर क्योंकि मैंने गुजारिश की थी कि PDM को असल में अब बनाया जाना है इलेक्शन इत्तेहाद, तो उसके लिए जो है वो कुछ जमातों को PDM में नहीं रहना, वो ख़ुद भी छोड़ जाएंगी जब इलेक्शन इत्तेहाद बनेगा, या फिर उनको निकाल दिया जाएगा। तो बहरहाल मामला उधर जा रहा है। लेकिन अब PDM क्या वो वाला, जब शहबाज शरीफ साहब अगर जाएंगे तो क्या PDM का जो इस्तीफ़े वाले मामलात हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ बड़ी तहरीक चलाना, या मौलाना फजल रहमान साहब जिस तरह तकरीरें करते हैं, जिस तरह इल्ज़ामात आयद करते हैं इस्टेब्लिशमेंट पर खुलकर, तो क्या शहबाज शरीफ साहब की मौजूदगी में भी PDM का नैरेटिव वो बरकरार रहेगा, या शहबाज शरीफ जाएंगे भी PDM के इजलास में या नहीं जाएंगे? सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि मैंने कहा कि वो दो इशूज़ हो सकते हैं। एक तो नैरेटिव की वजह से शायद अवॉइड करें कि ना जाए, लेकिन और इशू कि वो ताज़ा रिहा हुए हैं, आराम करेंगे, अलील हैं, उनकी अलील से मुराद के एक उनको मर्ज़ लाक है। वैसे तो सेहतमंद नज़र आ रहे थे, लेकिन ज़ाहिर है जेल से बंदा आता है, उसके बाद उसको कुछ दिन तो आराम चाहिए होता है, तो शायद उसकी वजह से भी ना जाएं। लेकिन सवाल फिर उठेंगे कि शहबाज शरीफ साहब शायद PDM के इस नैरेटिव के साथ नहीं है जो नैरेटिव नवाज़ शरीफ और मौलाना फजल रहमान लेकर चल रहे हैं। बहरहाल सोमवार ज़्यादा दूर नहीं है, पता लग जाएगा। अब आखिर में जी वो जो हमारे दोस्त हैं अपनी आरा से आगाह करते हैं, उनकी बात हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे मेहरबान हुमा ज़हीर साहब हैं, वो कहते हैं सुमरो साहब क्या हो गया आपको, तबाही खान वहाँ होते हैं जहाँ उन्हें अपनी खबर नहीं।
सो वो इसी तरह की लावाबाली हरकत व सकनात ही करेंगे और क्या तवक्को हो सकती है। ये जो इशू था इनका ये कोरोना वाला मामला, तो कोरोना वाले मामले को लेकर अब इमरान खान साहब पहले कुछ कहते थे, अब कुछ कह रहे हैं। कोरोना आ रहा है, कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, 2 हफ्तों का वक्त है हमारे पास वक्त नहीं है। लॉकडाउन करना है तो आज, लॉकडाउन नहीं करना तो अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, हालात कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। पहले भी ये संभाले जा सकते थे। वो एयरपोर्ट्स और फ्लाइट्स का मैंने जिक्र किया ना कि बाहर से जो लोग आ रहे थे उनको कोई पूछने वाला नहीं था कि भाई किसी को कोरोना है नहीं है, किसी ने करंतना करना, एक पॉलिसी थी, उस पर अमल दरामद तो करवाने वाला कोई था नहीं। बहरहाल रिजवाना विडायत साहब आए जी, वो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ इसी इंसान की नाकिस पॉलिसी है, पूरा इक़्तिदार इसने कोरोना वायरस की आड़ में गुजार दिया। वही बात बिल्कुल जी, इमरान खान साहब आज भी कह रहा है हमारी मईशत उठ रही है, लेकिन कोरोना आ रहा है तो मईशत बैठ जाए। कहाँ उठ रही है मईशत? समझ नहीं आ रही ना कि 13-13 खरब रुपए के आप टैक्सेस लगाने जा रहे हैं IMF की शराइत तस्लीम करके, मान के, और फिर आप कौम को बता दें कि हमारी मईशत उठ रही है मगर कोरोना आ रहा है, ताकि आप एडवांस में बता दें कि हमने तो ठीक कर लिया था लेकिन कोरोना जो है वो ले उड़ा सारा कुछ हमारा। तो ये खान साहब की पॉलिसी है कि जो बाकी 4 दिन बचे हैं इक़्तिदार के, वो भी कोरोना के पीछे छुप कर गुजारें। लेकिन नहीं, कोरोना को भी आप कंट्रोल कर सकते थे। दुनिया के कई ममालिक ने बेहतर पॉलिसी, मैंने इटली की मिसाल दे दी थी, बेहतर पॉलिसीज़ के साथ कोरोना पर कंट्रोल किया है। हमारे यहाँ सिरे से पॉलिसी कोई नहीं है। हमने तो अभी तक हम मखमसे में हैं कि हमने वैक्सीन मंगवानी, कहाँ से मंगवानी, कैसे मंगवानी, क्या पॉलिसी होनी है, प्राइवेट पॉलिसी क्या होनी है, वो क्या होनी है, और हम इंतज़ार में थे कि हमें वैक्सीन खैरात में मिले। मैं सुन रहा था वो इमरान खान साहब के जो अफलातून है ना, वो जो म्यूज़िक सुनकर मईशत ठीक करते हैं, उनका मैं सुन रहा था एक इंटरव्यू में। वो कह रहे थे एक टॉक शो में कि हमने ख़रीदी इसलिए नहीं बाहर से वैक्सीन कि कल को हमारे ऊपर नैब के मुकदमात हो जाते कि आपने ये इस तरह पैसे खर्च किए, ये किए, वो किए, तो हम इसी इंतज़ार में बैठे रहे कि हमें मुफ्त में मिलेगी तो हम लेंगे, हम ख़रीदेंगे नहीं क्योंकि हमें नैब का डर है। ये है पॉलिसी हुकूमत की। तो कोरोना के पीछे तो रिजवाना विडायत साहिबा ये छुप ही रहे हैं, और लेकिन छुप नहीं सकते, कहीं भी नहीं छुप सकते। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।